माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एसएम कॉलेज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट संविधानवाद बताने वाली हूँ। आज का हमारा प्रश्न है, संविधानवाद क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या महत्व है। मैं जानती हूँ कि सामान्यतः यह प्रश्न आप लोगों को कठिन जान पड़ता है, परंतु आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को यह बताऊंगी कि संविधानवाद क्या है। यह प्रश्न ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं, संविधानवाद क्या है। परंतु स्टूडेंट्स, संविधानवाद को जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि संविधान क्या है। आप और हम सभी जानते हैं कि संविधान उन नियमों का संकलन है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। शासन की व्यवस्था का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, वह एकात्मक हो या संघात्मक, वह संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, सभी जगह शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है और शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की बात भी प्राचीन काल से ही अनुभव की जाती रही है। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण रखने की संविधान द्वारा स्थापित इसी व्यवस्था को हम लोग संविधानवाद कहते हैं। अर्थात संविधानवाद को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका संचालन कानूनों और नियमों द्वारा होता है, व्यक्तियों द्वारा नहीं। संविधानवाद शासन और नागरिक के संबंधों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नियंत्रित ढंग से काम करे। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और इस संविधान द्वारा सरकार की व्यवस्था संचालित हो। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संविधानवाद का अर्थ है सीमित शक्तियों वाला शासन। संविधानवाद की कई परिभाषाएं दी गई हैं। मैं उन परिभाषाओं में कुछ परिभाषाओं को ले रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने पिनक और स्मिथ की परिभाषा ली है और पिनक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का ही नाम नहीं है, वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठन का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। दूसरी परिभाषा मैंने पीटर एच मार्क की ली है, जिनके अनुसार संविधानवाद का आशय सुव्यवस्थित और संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखना है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है, शक्तियों का विभाजन सभ्य सरकार का आधार है, यही संविधानवाद है। इस प्रकार संविधानवाद की कई परिभाषाएं हैं जो कि राजनीतिक दार्शनिकों ने दी हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संविधानवाद का अर्थ वह शक्ति है जिसमें संगठित राजनीतिक सत्ता नियंत्रित रहती है। संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन। परंतु स्टूडेंट्स, हम यह जान लें कि संविधान और संविधानवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। संविधान एक संगठन का प्रतीक है, संविधान कुछ नियमों का प्रतीक है और संविधानवाद उन सिद्धांतों का प्रतीक है जिसके आधार पर किसी संविधान की, किसी सरकार की शासन व्यवस्था चलती है। अब मैं आप लोगों को संविधानवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, परंतु हम थोड़े शब्दों में यह जान लें कि संविधानवाद का इतिहास क्या रहा है। संविधानवाद के इतिहास का आरंभ यूनानियों से होता है। अरस्तु ने प्लेटो की पुस्तक द लॉज से बहुत सारे तथ्यों को ग्रहण किया और उन्होंने कानून की व्यवस्था पर आधारित मध्यम वर्ग के शासन की श्रेष्ठता को न्यायोचित सिद्ध किया। उन्होंने अपने कानून को संहिताबद्ध किया और प्रतिनिधित्व शासन के सिद्धांत की नींव डाली। यहीं से संविधानवाद का आरंभ होता है। अब हम संविधानवाद की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे। संविधानवाद की कई विशेषताएं बताई जाती हैं, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। संविधानवाद की पहली विशेषता बतलाते हुए यह कहा जाता है कि संविधानवाद एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है। इसका संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। इसमें उन सभी या अधिकांश तत्वों का समावेश है जो राष्ट्र के जीवन दर्शन में पहले से ही उपस्थित हैं, जो समाज को प्रिय होते हैं और जिनकी रक्षा और प्रगति के लिए समाज
बड़े से बड़ा बलिदान करने को तत्पर रहता है। संविधानवाद की दूसरी विशेषता बताते हुए यह कहा जाता है कि संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद का विकास समाज के मूल्यों का निर्माण देश में स्थापित राजनीतिक संस्कृति से संबद्ध होता है। प्रायः हर देश में राजनीतिक संस्कृति ही मूल्यों और विचारों को जन्म देती है और संविधानवाद इसी का प्रतीक है। संविधानवाद की तीसरी विशेषता बताते हुए यह कहा जाता है कि संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है। संविधानवाद गतिशील होने के साथ साथ स्थायी भी है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि समाज गतिशील है। संविधानवाद उन सामाजिक मूल्यों और आस्थाओं का प्रतीक ही नहीं है बल्कि वह नवीन मूल्यों की भी स्थापना करता है और उसकी प्राप्ति का भी साधन बनता है। इस प्रकार संविधानवाद हमेशा गतिशील रहता है। संविधानवाद की चौथी विशेषता बताते हुए यह कहा जाता है कि संविधानवाद संभागी अवधारणा है। कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं, मान्यताएं और सांस्कृतिक मूल्य बहुत कुछ समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद में आधारभूत समानताएं होती हैं और इस प्रकार यह हमारे समक्ष अपना समभागी व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता के बहुत लक्षण देखने को मिलते हैं। संविधानवाद की पांचवी विशेषता बताते हुए यह कहा जाता है कि संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद मुख्यतः आदर्शों, दृष्टिकोणों और साध्यों से संबंधित अवधारणा है, परंतु यह साध्य और साधन दोनों की अवहेलना नहीं करता। यद्यपि हम जानते हैं कि साध्य और साधन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, परंतु संविधानवाद मुख्यतः साध्य से संबंध रखता है। वह साधनों से लगाव रखते हुए भी संविधानवाद का मुख्य लगाव साध्यों की ओर होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संविधानवाद संविधान पर आधारित व्यवस्था है। सामान्य परिस्थितियों में लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों और गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है और यह संविधान में निष्ठा का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार आज की राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम यह जानते हैं कि आज समाज परिवर्तनशील है, समाज गतिशील है, समाज में आज कई नए मूल्य स्थापित हो रहे हैं, कई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो संविधानवाद से यह आशा की जाती है कि वह इस समय इन्हीं गतिशील मूल्यों, इन नई समस्याओं से अपने को परिचित कराता रहे और इसी प्रकार गतिशील बना रहे। इस प्रकार स्टूडेंट्स, यही थी संविधानवाद की अवधारणा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।